यहाँ किसी रणनीति की ज़रूरत नहीं। रणनीति तो वो लोग बनाते हैं जो अचानक युद्ध में आते हैं। बृजेंद्र सिंह के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर आपके सामने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं नितिन जी को जानता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव है। कौन प्रत्याशी है क्या है मुझे, मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। मध्य प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। रावण को भी बहुत अभिमान था और कांग्रेस वालों को भी बहुत अभिमान है। आपने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, विधायक हैं, यहाँ पर अत्याचार और गुंडागर्दी बढ़ी, आप कितना मानते हैं? इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पृथ्वीपुर विधानसभा में और पृथ्वीपुर विधानसभा में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुसूपाल जी। क्या रणनीति है, चुनाव मैदान में हैं आप? देखिए, पृथ्वीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का और कमल के निशान का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। यहाँ किसी रणनीति की ज़रूरत नहीं है। रणनीति तो वो लोग बनाते हैं जो अचानक युद्ध में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक हमारा शीर्ष नेतृत्व 5 वर्ष लगातार जनता के बीच में रहता है, इसलिए रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में ही हमारा हित है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही, किसी रणनीति की ज़रूरत नहीं है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। ये सत्य बात है कि एमपी के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में एमपी है। मोदी जी हृदय स्थल मानते हैं मध्य प्रदेश को, इसलिए मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। और माननीय मोदी जी 90 के दशक में यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं। और एमपी के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा मोदी जी का सम्मान करता है, मोदी जी के प्रति आस्था रखता है, निष्ठा रखता है और मोदी जी में दृढ़ विश्वास रखता है कि मोदी जी हमारे सच्चे हितैषी हैं और हमारे कल्याण कारक हैं। इसलिए मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विजय होना सुनिश्चित है। बृजेंद्र सिंह के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर आपके सामने हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं नितिन जी को जानता ही नहीं हूँ। चुनौती नहीं मानते? ना, मैं जानता ही नहीं हूँ, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो। मुझे जानकारी नहीं। क्या लग रहा है फिर, किससे फेस है, चुनाव किससे है? भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव है। कौन प्रत्याशी है क्या है मुझे, मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ और जनता चुनाव लड़ रही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर सुसूपाल जी, आप समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, फिर उपचुनाव आपने लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, आपका बड़ा कद है इस विधानसभा में, तो आप इस वोट्स को क्या मानते हैं, डॉक्टर सुसूपाल का वोट है या भारतीय जनता पार्टी का? ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा और विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरे ऊपर भी जनता का विश्वास है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मतदाता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। परिवार का सदस्य होने के नाते हम सब मिलकर के काम करते हैं। इसमें किसी हम कहेंगे नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के प्रति सबकी निष्ठा रहती है और माँ का आशीर्वाद सब पर रहता है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? मध्य प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, निवाड़ी चले जाइए, टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही और भारी बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जनता ने निश्चय कर रखा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना है, जनता बना रही है। इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, कांग्रेस कह रही है कि मैं 150 पार करूंगा और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 150 पार करेंगे। क्या लगता है किसकी होंगी ये सीटें? रावण को भी बहुत अभिमान था और कांग्रेस वालों को भी बहुत अभिमान है। जिनके कर्म ठीक नहीं होते उनका अभिमान होता है और अभिमान तो हनुमान जी महाराज का आहार है। वहाँ अभिमान करने वालों की कभी विजय नहीं होती है, विनाश होता है और कांग्रेस का विनाश हो चुका है। नितेंद्र राठौर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जब से आप उपचुनाव जीते हैं, आपने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, विधायक हैं, यहाँ पर अत्याचार और गुंडागर्दी बढ़ी, आप कितना मानते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मैं नितिन सिंह राठौर जी को जानता ही नहीं, कौन नितिन सिंह राठौर जी हैं। मैं जनता की सेवा की, जनता को मुझ पर भरोसा है और मैंने साफ सुथरा काम किया, ये जनता जानती है। किसी नितिन सिंह जी को मैं नहीं जानता हूँ। क्या लग रहा है इस बार आपकी स्थिति क्या रहेगी, कितने अंतर से जीत हारोगी? जनता ने तय कर रखा है कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाना है और जनता कमल जरूर खिलाएगी। मेरा आंकड़ा लगाना या आंकलन लगाना संभव नहीं है। जनता तो सब कुछ न्यौछावर कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, बस इतना मैं मानता हूँ। लाडली बहनों के लिए शिवराज जी ने बड़ा एक अचानक खेल खेला, आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो नर हों या नारी हों या किसान हों या वकील हों या सरकारी कर्मचारी हों या व्यापारी हों, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, किसी भी गांव गरीब को नहीं छोड़ा है। इसलिए बहनों का सम्मान तो भारतीय संस्कृति का सम्मान है और भारतीय संस्कृति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब करते हैं।
इसलिए बहनों के सम्मान के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई। बीते दिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ओरछा पहुंचे थे, आप भी उस मंच पर थे, क्या संदेश दिया लोगों को, क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये विजय संकल्प अभियान है ओरछा की पावन भूमि से, और संकल्प लेकर के पूरे प्रदेश में निकले हैं। निसंदेह रामराज सरकार की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डॉक्टर शिशुपाल पूरी तरीके से आश्वासित हैं कि वो चुनाव जीतेंगे? मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जनता चुनाव लड़ रही, जनता आश्वस्त है, जनता के साथ मैं खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार विधानसभा में उनकी जीत भी होगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार बनेगी।